नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और कौन सी फसल की क्या रही नरमी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेल तिलहन के बारे में। चलिए रुक कर लेते हैं नजरों खबरों की तरफ। विदेशी बाजारों में सामान्य कारोबार के बीच स्थानीय वायदा बाजार में सट्टेबाजों द्वारा आयात शुल्क कम किए जाने के संबंध में अफवाहों के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सरसों, सोयाबीन सहित विभिन्न तेल तिलहनों की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिला है। बाजार सूत्रों ने कहा कि सट्टेबाजों ने आयात शुल्क कम किए जाने की अफवाहें फैलाकर बाजार में अफरा तफरी फैला दी है, जिससे विभिन्न खाद्य तेलों के भाव दबाव में आ गए। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की जारी बिजाई और 1-1.5 महीने में सोयाबीन की बिजाई के पहले इस तरह की अफवाहें थोक विक्रेताओं और किसानों को नुकसान पहुंचाने के साथ उन्हें हतोत्साह करनी है। उन्होंने कहा कि बाजार की कुछ ताकतें तेल के तिलहन उत्पादन में मामले में भारत की आत्मनिर्भरता नहीं चाहती है। उनका हित शिकागो और मलेशिया से होने वाले आयात से जुड़ा है। सूत्रों ने कहा कि इन्हीं लोगों ने हाजिर बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव के मुकाबले वायदा कारोबार में इस तेल का भाव लगभग 500 रुपये क्विंटल नीचे चला रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे निहित स्वार्थ वाले सट्टेबाजों पर लगाम कसनी होगी। ये तो हमने बात की थी तेल तिलहन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेशी बाजारों में सामान्य कारोबार के बीच स्थानीय वायदा बाजार में सट्टेबाजों द्वारा आयात शुल्क कम किए जाने संबंधी अफवाहें के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन को सरसों, सोयाबीन सहित विभिन्न तेल तिलहनों की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिला। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सरसों तेल और रिफाइंड की है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। मैनपुरी में अप्रैल में ही सहालक के चलते सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में भारी उछाल आ गया है। सरसों के तेल के दामों में 40 और रिफाइंड के दामों में 35 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही तेल और रिफाइंड के दाम 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में तेल की खपत में 25% की गिरावट आई है। इससे कारोबारियों के माथे पर चिंता के बल पड़े हुए हैं। इस कारण मैनपुरी जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। होली के बाद के कुछ दिन तक सरसों का तेल 110 रुपये किलो तक और 4,000 रुपया क्विंटल तक बिकी। इसके बाद एकाएक रसोई से जुड़ी ये सामग्री महंगी हो गई। कारोबारियों का कहना है कि सहालगों में हर साल कई 100 लीटर तेल और रिफाइंड की खपत होती है। फिलहाल जमाखोरों ने कच्चे माल का स्टॉक कर रखा है। इस कारण सरसों के दाम 4,000 रुपये क्विंटल से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। वहीं बाजार में कच्चे माल की आवक कम होने से सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में बढ़ोतरी होने की बात दुकानदार कह रहे हैं। सहालक की शुरुआत हो गई है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा जुलाई तक शुभ मुहूर्त भी ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण के प्रचंड रूप ले रहा है। इस कारण लोग शादी विवाह भी मेहमानों की सीमित संख्या के साथ कर रहे हैं। इस कारण तेल की खपत में 25% तक की गिरावट आई है। कारोबारियों का कहना है कि मार्च में सरसों के तेल के दाम 110 रुपये प्रति लीटर थे, अब 160 रुपये प्रति लीटर हैं। रिफाइंड के दाम 125 रुपये प्रति लीटर थे, जो अब 160 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। कच्चे माल की आवक कम होने से तेल रिफाइंड के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में तेल की खपत में 25% तक की गिरावट है। कारोबारियों का मानना है कि तेल और रिफाइंड के दाम अचानक बढ़ने से बजट गड़बड़ा रहा है। अचानक 30 से 40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पहल करनी चाहिए, वरना आम लोगों के लिए भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी कोरोना काल में महंगाई के चलते लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ये तो हमने बात की थी सरसों तेल और रिफाइंड की। जैसा कि हमने आपको बताया कि सहालक के चलते सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में भारी उछाल आ गया है। सरसों के तेल के दाम में
40 और रिफाइंड के दामों में 35 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही तेल और रिफाइंड के दाम 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में तेल की खपत में 25% तक की गिरावट आ गई है। इससे कारोबारियों के माथे पर चिंता के बल पड़े हुए हैं। इस बार मैनपुरी जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि चीनी से निकल कर आई है। अब रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। 26 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने मई के लिए देश में 555 मिलों को चीनी बिक्री का 22 लाख टन कोटा आवंटित किया है। इस बार पिछले माह की तुलना में समान चीनी आवंटित की गई है। खाद्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 के लिए 21 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मई 2020 की तुलना में इस बार ज़्यादा चीनी आवंटित की गई है। सरकार ने मई 2020 के लिए 17 लाख टन चीनी आवंटित की थी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना मामलों में उछाल की वजह से विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और जिसके कारण बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम के बीच मिलर्स को बिक्री दबाव का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने चीनी की अत्यधिक आपूर्ति को नियंत्रित करने और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मासिक रिलीज तंत्र को लागू किया था। ये तो हमने बात की थी चीनी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार पिछले माह की तुलना में समान चीनी आवंटित की गई है। खाद्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 के लिए 21 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मई 2021 की तुलना में इस बार ज़्यादा चीनी आवंटित की गई है। सरकार ने मई 2020 के लिए 17 लाख टन चीनी आवंटित की थी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना मामलों में उछाल की वजह से विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसके कारण बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मटर की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। कोरोना काल में मटर के बढ़ते दाम ने किसानों को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मटर मंडियों में लगभग दोगुने दाम पर बिक रहा है। एक माह में मटर का दाम 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि हिमालय मटर उत्तर भारत सहित देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई हो रहा है। सोलन, शिमला और सिरमौर जिला मटर उत्पादन में अग्रणी है। हालांकि इस बार बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन सब्जी मंडी में एक माह के दौरान 23,000 क्विंटल मटर पहुंच चुका है। हिमाचली मटर का सीजन मार्च माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में मटर का दाम 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक जा रहा था। किसानों को लग रहा था कि शायद इस वर्ष मटर का दाम अधिक नहीं रहने वाला, लेकिन मटर का दाम लगातार बढ़ता गया और अब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। सोलन सब्जी मंडी से मटर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई हो रहा है। वहीं हैदराबाद में हिमाचली मटर की सबसे अधिक मांग है। देश के मैदानी राज्यों में मटर का उत्पादन नहीं होता है। यही वजह है कि पहाड़ी मटर की मांग देश भर में बढ़ने लगी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले एक माह में मटर का दाम 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है। कोरोना काल में मटर का बढ़ता दाम किसानों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। ये तो हमने बात की थी मटर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मटर मंडियों में लगभग दोगुने दाम पर बिक रहा है। एक माह में मटर का दाम 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि हिमाचली मटर उत्तर भारत सहित देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई हो रहा है। सोलन, शिमला और सिरमौर जिला मटर उत्पादन में अग्रणी है। हालांकि इस वर्ष बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन सब्जी मंडी में एक माह के दौरान 23,000 क्विंटल मटर पहुंच चुका है। हिमाचली मटर का सीजन मार्च माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में मटर का दाम 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक जा रहा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ,
जो कि आलू की है। अब रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। फर्रुखाबाद में इस वर्ष आलू की मंदी ने किसानों को तगड़ा झटका दिया था। जिन किसानों ने इंतजार किया और खेतों में ही आलू का ढेर लगाकर ढक दिया, उन्हें अब भाव ठीक मिल रहा है। इन दिनों सातनपुर मंडी में 25 से 30 ट्रक आलू प्रतिदिन बिकने के लिए आ रहा है। असोम सहित प्रदेश की कई मंडियों में मांग आने के कारण भाव भी सुर्ख हुए हैं। दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में आलू का भाव 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा था, जिससे किसानों को खासा नुकसान रहा। लागत मूल तक नहीं निकली। वहीं कुछ किसानों ने अपने खेतों में ही छायादार जगह बनाकर आलू के ढेर लगाकर ढक दिए थे। ये आलू अब बिक्री के लिए आ रहा है। सातनपुर मंडी में सोमवार को आलू का भाव 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। 2-3 दिन पहले 950 रुपए प्रति क्विंटल तक आलू बिका था। भाव की सुर्खी के कारण किसानों को अब खासी राहत मिल रही है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि लॉकडाउन की दस्तक की वजह से आलू की मांग बढ़ी है। अभी भाव में और सुर्खी आ सकती है। मंडी में 10 मई तक आलू की बिक्री होने की उम्मीद है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी शुरू हो जाएगी। असोम के सिचर के लिए भी आलू लोड हो रहा है। आलू आढ़ती एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को करीब 30 ट्रक आलू बिका। शाहजहांपुर, आजमगढ़, बनारस सहित उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में आलू लोड हो रहा है। ये तो हमने बात की थी आलू की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों सातनपुर मंडी में 25 से 30 ट्रक आलू प्रतिदिन बिकने के लिए आ रहा है। असोम सहित प्रदेश की कई मंडियों से मांग आने के कारण भाव भी सुर्ख हो गए हैं। दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में आलू का भाव 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा था, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ था। लागत मूल्य तक नहीं निकली। वहीं कुछ किसानों ने अपने खेतों में ही छायादार जगह बनाकर आलू के ढेर लगाकर ढक दिए थे। ये आलू अब बिक्री के लिए आ रहा है। सातनपुर मंडी में सोमवार को आलू का भाव 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। 2 दिन पहले 950 रुपये प्रति क्विंटल तक आलू बिका था। भाव की सुर्खी के कारण किसानों को अब खासी राहत मिल रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।